तो हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, दैट इज़ द ग्लाइकोलाइसिस, इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोज ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन रेस्पिरेशन में कैसे हो रहा है उस प्रोसेस को हम देख रहे हैं। EMP पाथवे भी इसको कहते हैं, ई एम्बेडन मेयरहॉफ पारानस। एम्बेडन मेयरहॉफ पारानस पाथवे इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने, इन तीन साइंटिस्ट ने इसको एलुसिडेट किया था। देयरफॉर EMP पाथवे। नाउ द इम्पॉर्टेंट इज व्हाट? पहला PYQ occurs in cytosol. Then first pathway in the cellular respiration, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनेरोबिक रेस्पिरेशन हो, हर तरह के रेस्पिरेशन में ये इनिशियल पाथवे रहता ही रहता है। इट इज़ द ओनली पाथवे इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन के लिए जो एनर्जी आ रही है, ब्रेकडाउन से जो एनर्जी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ किससे आ रही है? ग्लाइकोलाइसिस से। देन इट्स अ 10 स्टेप पाथवे, अनदर PYQ आपको याद रखना है। ऑब्वियसली एंजाइमेटिक है ये, एंड अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट अकर्स। सो ग्लाइकोलाइसिस वो है जहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ एन एरोबिक प्रोसेस, राइट। तो ये एक एन एरोबिक प्रोसेस भी है। एन एरोबिक प्रोसेस क्यों है? बिकॉज यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहा ऑक्सीजन यूज़ होता हुआ। देन इट्स अ 10 स्टेप पाथवे जो कि हम यहाँ पर अभी देखेंगे। सुक्रोज जो कि प्लांट्स में एंड प्रोडक्ट्स है फोटोसिंथेसिस का। सो सुक्रोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, PYQ आपको याद रखना है नीट के लिए, जो कि एंजाइम इन्वर्टेज की मदद से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड देन दिस ग्लूकोज इज एंटरिंग द सेल। तो ये मैंने सेल, प्लांट सेल कर दिया जो को एंटर कर रहा है इसमें आगे ऑक्सीडेशन के लिए, एंड फ्रक्टोज अपना एंटर कर रहा है सेल के अंदर। सो दे हैव द पाथवे, दे हैव द प्रोटीन्स थ्रू विच, दे हैव द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थ्रू विच दिस इज गोइंग टू एंटर। तो ग्लूकोज एंटर कर रहा है प्लांट सेल में, आफ्टर द सुक्रोज इज बीइंग ब्रोकन डाउन बाय इन्वर्टेज। PYQ आपको याद रखना है। आपको आप देखेंगे कि आपकी मसल सेल में, आपके एडिपोसाइट्स में भी ये ग्लूकोज अंदर कर रहा है। किस तरह अंदर जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ GLUT4। तो GLUT4 जो है वो मसल सेल्स में और एडिपोसाइट्स में ग्लूकोज की एंट्री देगा, बट हाउएवर ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहता है। देन जब आप देखेंगे लिवर सेल्स में इंसुलिन इंडिपेंडेंट है GLUT2। सो GLUT2 इज making the entry of glucose into the cell and it is not dependent on insulin. Now once the glucose enters the cell, what happens to it now? ग्लूकोज अंदर जा करके सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ब्रेकडाउन में फॉस्फोरिलेट हो रहा है। द एंजाइम हेक्सोकाइनेज इज हेल्पिंग इन दिस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कोफैक्टर दैट इज डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन। आपको याद रखना है डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन। ATP की यूज़ होते हुए ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, एंड दस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अनदर एंजाइम से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमराइज किया जा रहा है, एंड दस डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन इज अगेन द कोफैक्टर ऑफ दिस आइसोमरेज एंड इज हेल्पिंग in the isomerization of glucose to fructose 6 phosphate. And then fructose 6 phosphate is converted to fructose 1,6 biphosphate bisphosphate, and ये जो biphosphate है वहाँ पे another एक phosphate add हो रहा है, who is helping in the addition of this phosphate? The ATP. So ATP molecule is used for the phosphorylation, and thus fructose 6 phosphate is converted to 1,6 bisphosphate with the help of enzyme phosphofructokinase. The aldolase is another enzyme which is now breaking. तो आपको याद रखना है ब्रेकिंग का स्टेप हो रहा है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट दो मॉलिक्यूल्स में एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट और एक गैप GA3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ब्रेक हो रहा है। दे आर 3 कार्बन,
So fructose 1,6 bisphosphate, a 6 carbon molecule, whereas 3 carbon का DAP and 3 carbon का GA3P break down इस तरह से किया जा रहा है इसके 2 molecules, which are isomers. That means DAP and GAP जो है वो isomers हैं and can be converted with the help of enzyme isomerase. अब आप क्या देखोगे, glyceraldehyde 3-phosphate is then again यहाँ पर आप phosphorylation जो है वो देख रहे हैं, बट phosphorylation के लिए PI H3PO4 से PI एड ऑन किया जा रहा है. सो glyceraldehyde 3-phosphate is converted to 1,3-biphosphoglycerate in the presence of enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. So dehydrogenase enzyme जब भी हम बात करेंगे आपको याद रखना है, तो या तो NADH बनेगा या फिर NADH+H+ यहाँ पर यूज़ होगा. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase एंजाइम है. सो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल NADH+H+ का सिंथेसिस हो रहा है एंड दस NAD+ से NADH+H+ एंड फॉस्फोरिलेशन से हमको मिल रहा है 1,3-biphosphoglycerate. 1,3-biphosphoglycerate इज कन्वर्टेड टू 3-phosphoglycerate, यानी कि यहाँ पर अब फॉस्फेट जो एक फॉस्फोरस है वो निकल रहा है. तो इस तरह से ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ करके ATP की सिंथेसिस हो रही है. सो द स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप आपको याद रखना है PYQ. 1,3-bisphosphoglycerate is converted to 3-phosphoglycerate and a molecule of ATP is synthesized in the presence of enzyme phosphoglycerokinase. Then the 3-phosphoglycerate is converted to 2-phosphoglycerate. 2-phosphoglycerate is converted to phosphoenol pyruvate. A water molecule is now here evolved. निकल रहा है यहाँ से. Phosphoenol pyruvate is converted to pyruvate and another ATP molecule is synthesized. तो phosphoenol pyruvate में से phospho निकल करके ATP बनाने में मदद कर रहा है in the presence of pyruvate kinase. अब देखेंगे यहाँ पर मैंने शुरू में बोला था it's a 10-step pathway. तो आप देखो एंजाइम्स वाली जहाँ जहाँ हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पाथवे. देन आप यहाँ पर एक और देखेंगे चीज़ कि जो यहाँ पर ये पूरे 10 पाथवे में से इम्पॉर्टेंट इज व्हाट, इम्पॉर्टेंट इज मैंने ये डॉट्स लगा रखे हैं. दीज डॉट्स आर द पॉइंट्स वेयर द ग्लाइकोलाइसिस इज रेगुलेटेड. दैट मीन्स enzyme hexokinase, enzyme phosphofructokinase and enzyme pyruvate kinase. These three are the sites which are regulating the glycolysis. Regulation, so देखो, are the key potential sites of regulation of glycolysis. This hexokinase is regulated how? ये regulate किया जा रहा है किससे? Allosteric regulation से. That means जब ग्लूकोज 6-phosphate की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है सेल में, तब क्या होता है यहाँ पर हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी, एफिनिटी इनफैक्ट विद ग्लूकोकाइनेज वो कम कर दी जाती है बिकॉज एलोस्टेरिक साइट यहाँ पर एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो रहा है. सो एलोस्टेरिक इनहिबिशन से ग्लूकोज 6-phosphate की ज़्यादा कंसंट्रेशन हेक्सोकाइनेज की एफिनिटी ग्लूकोज से कम कर देती है and thus glucose is not now converted to glucose 6-phosphate. Similarly, the pyruvate kinase and the phosphofructokinase, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप देखेंगे सेल के अंदर ATP की कंसंट्रेशन इफेक्ट कर रही है. सो जब ATP की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तब यहाँ पर पायरुवेट काइनेज की एफिनिटी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से कम हो जाती है and thus what we see the pyruvate is not being synthesized. So this is how a glycolysis is regulated. A cancer cell, the tissue in which there is a cancer or granuloma, वहाँ पर ये glycolysis का जो रेट है वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर देता है क्या, कैंसर को, या फिर वहाँ पर ज़्यादा रेट इसका ग्लाइकोलाइसिस का जो हो रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है ना. सो मोर द सेल्स मोर द ग्लाइकोलाइसिस एंड मोर दिस. तो रेट यहाँ पर ज़्यादा क्या बता रहा है, एक कैंसर होने की बात बता रहा है. अब
द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स क्या हैं? द फर्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड। आपको याद रखने हैं स्टेप्स जहाँ जहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। 2 molecules, 2 ATPs are used. One at this step glucose to glucose 6-phosphate and the another fructose 6-phosphate to fructose 1,6 bisphosphate. तो 2 ATP molecules यूज हो रहे हैं यहाँ पर फॉस्फेट को जोड़ने के लिए। देन इम्पॉर्टेंट ATP का नंबर सिंथेसाइज कितना नंबर हो रहा है। देन कमिंग टू द, तो आप देखोगे ऊपर वाले फेज को हम यहाँ पर बोल रहे हैं प्रिपरेटरी फेज और नीचे वाले को बोल रहे हैं द पे ऑफ फेज। सो पे ऑफ फेज में आप देख रहे हैं द ATP molecules is synthesized at this place where 1,3-bisphosphoglycerate is converted to biphosphoglycerate is converted to 3-phosphoglycerate and another one is synthesized where phosphoenol pyruvate is converted to pyruvate। तो हम यहाँ पर आप देखो आइसोमर्स थे ये, तो जितना भी यहाँ पर हमने काम किया है पे ऑफ फेज में हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ दिखाए हैं बट मल्टीप्लाइड बाई 2, तो नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड इज 4 एंड द नेट PYQ आपको याद रखना है, द नेट ATP इज 4 - 2 द 2 ATP। देन NADH प्लस H मॉलिक्यूल्स कितने सिंथेसाइज हुए हैं, यहाँ पर अगेन मैंने एक दिखाया है मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 2 NADH प्लस H प्लस आर सिंथेसाइज्ड। आपको ध्यान रखना है विच स्टेप इज इन्वॉल्व इन दिस। सो फर्स्ट जहाँ जहाँ ATP यूज हुआ है वो वाले स्टेप्स एंड नाउ जहाँ पर NADH प्लस H प्लस सिंथेसाइज हुआ है, राइट, इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट वी सी, यहाँ पर आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट इज अनदर कि यहाँ आप ATP फोटोसिंथेसिस पढ़ा था हम देखते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर जो है ATP के बनने का तरीका डिफरेंट है। इससे पहले जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ATP की सिंथेसिस क्या हो रही थी, हाइड्रोजन H प्लस के ट्रांसपोर्ट होने से ATPase कॉम्प्लेक्स से जब H प्लस ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो ग्रेडियंट टूट रहा था H प्लस का, एंड विद द breaking of the gradient energy was synthesized and that energy was used for the changing the stereochemistry of the F1 particle of the ATPase enzyme. There the H plus gradient was actually helping in the synthesis of ATP, but here that is not taking place. So when the ATP is synthesized directly from a substrate or a metabolite, that is known as substrate level phosphorylation. So there are 2 steps in the glycolysis where substrate level phosphorylation is taking place, and that is one where 1,3-bisphosphoglycerate is converted to 3-phosphoglycerate and another phosphoenol pyruvate is converted to pyruvate. The 2 steps where substrate level phosphorylation occurs. Another important thing, so now what is the end product, key product of the glycolysis? Key product of glycolysis is pyruvate. Again 2 molecules of pyruvate which is a 3 carbon compound. So आप देखो एक 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज वो ब्रेक डाउन हो गया, 6 कार्बन इस तरह से पूरे हो गए, सो 3 कार्बन दैट इज पायरुवेट। एंड आप यहाँ पर देख रहे हैं तो एंड प्रोडक्ट आप ग्लाइकोलाइसिस में 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं पायरुवेट के। देन आप देख रहे हैं नेट ATP2 एंड देन आप देख रहे हैं द NADH प्लस H प्लस सिंथेसाइज दैट इज 2। और इस तरह से फाइनली ये जो पायरुवेट है वो एक कार्बन कंपाउंड यहाँ पर बना है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द एंड प्रोडक्ट, ग्लूकोज पूरी तरह से टूटा नहीं है, सो दिस इज a partial oxidation of the substrate. So glycolysis is the partial. अब ये glycolysis का जो end product pyruvate है वो यहाँ पर किस तरह से आगे aerobic and anaerobic respiration में further breakdown में जाएगा, oxidation में जाएगा, ये हम अपने next lecture में देखेंगे। Thank you. Till then study hard. All the best.